कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुक्षुः सपदि परपदा प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमश्च प्रभवतु भवता भूतये राम नाम। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। राम कथा में प्रवेश करते हैं। जो प्रसंग चल रहा है, किस प्रकार से जो है चित्रकूट के लिए भरत जी प्रस्थान करते हैं और मार्ग में उनके दर्शन करके जड़ चेतन सब भव रोग से पार हो जाते हैं। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। जड़ चेतन मगती बघनेरे जे चित प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस में भव रोगु। यही बड़ी बात भरत कहनाई सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर तेऊ। भरतु राम प्रिया पुनि लघु भ्राता कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहई भरतनि रखी हरसु अलहई। देखी प्रभाव सुरेश सही सोचो जगु भल भलई पूछ कहूँ पूछो। गुरु सन कहूँ करई प्रभु सोई राम ही भरत ही भेंट न हुई। राम सकोची प्रेम बस भरत सपेम पयो। बनी बात बेगरन चहती करई जतनु छल सोदी। भरत जी को किस प्रकार से मगलोक के देखते हैं वो प्रसंग है आज। और जड़ चेतन जितने भी चर अचर आदि मार्ग में हैं उन्होंने प्रभु को देखा या प्रभु ने उनको देखा। वो सब परम पद की अधिकारी बन गए और भरत जी के दर्शन से वो भव सागर की रोग से उनका निवारण हो गया। जन्म मरण के चक्कर से छूट गए। वो परम पद चले गए। वहाँ तो अधिकारी बने राम जी के दर्शन से और वो भरत जी के दर्शन से परम पद को चले गए। यह बड़ी बात नहीं है कि भरत जी के दर्शन से ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि भगवान का जो भी भक्त होता है उसके दर्शन से सब अमंगल मिट जाते हैं। और भरत जी तो क्या है, राम जी का प्रेमी भी है और राम जी का अनुज भी है, छोटा भाई भी है। ये कैसे न हो।
क्योंकि जो है राम जिनका सुमिरन करते हैं वो भरत, उनके दर्शन से ऐसा न हो तो क्यों न हो। एक बार भी जो अगर कोई राम राम कहता है तो वो जग से तारने योग्य हो जाता है। और भरत जो है राम का लघु भ्राता है, ऐसा क्यों न हो, उनके लिए मंगलदायक मार्ग क्यों न हो। ये सारी बातें जो है आपस में परस्पर जो है सिद्धि और योगी और ऋषि आदि मुनिवर कह रहे हैं और भरत जी को देख करके हर्षित हो रहे हैं और अपने सिद्धि का लाभ ले रहे हैं कि हमारी सिद्धि से, हमारे तप से, हमारे योग से भरत जी के दर्शन हुई है। ऋषि मुनि सोच रहे हैं ये, और इस प्रकार के भरत जी के प्रभाव को देख करके जो है इंद्र को सोच हो गया, क्योंकि जो है जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही दिखता है, उसे वैसा ही निर्णय निकलता है। इंद्र जो है लालायित है अपने पद के लिए, और भरत जी जो है प्रेमी है, और कहीं राम जी इनके प्रेम में न आ जाएं और हमारा बन बना काम बिगड़ न जाए, ये है उनकी धारा। और फिर जाके जो है अपने गुरुदेव के पास जाते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं बृहस्पति जी से कि राम और भरत का भेंट न हो, ऐसा कोई कपट करो, छल करो, क्योंकि छली छल ही करने के लिए बोलता है। और क्योंकि जो है राम संकोची हैं और प्रेम वश होकर के भरत जी के प्रेम में, क्योंकि भरत जी प्रेम का समुद्र है, और कहीं इनके प्रेम में आकर के राम जी घर को न चले जाएं और हमारी बन बनी बात बिगड़ न जाए, और यही जतन गुरुदेव आप करो, ऐसा इंद्र कह रहा है। और क्यों न कहे, क्योंकि जिसकी जैसी भावना रहती है उसको वैसा ही दिखता है। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि जैसा भरत प्रेमी है वैसे राम भी जो है दृढ़ प्रतिज्ञावर्ती है, और राम जी ने जो है भरत जी की बात भी मानी और पिता के वचन को भी माना, और दोनों को एक साथ सिद्ध कर दिया कि भरत जी को भी नाराज नहीं किया, भरत जी की सारी बात मानी, लेकिन भरत जी को ये भी समझा दिया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब राम जी ने कर दिया। क्योंकि भरत जी आए थे, जा रहे हैं कि मैं राम जी को मनाऊं और राम जी को घर ले जाऊं और राजपद दे दूं, लेकिन भरत जी ने राजपद तो ले लिया लेकिन घर नहीं गए। बोले कि 14 वर्ष तक तुम हमारी आज्ञा से मेरे राज्य को संभालो, राजा मैं हूं। देखो भगवान जो है प्रतिज्ञा भी रखते हैं और प्रेमी की बात भी मानते हैं। ऐसे भगवान मर्यादा, शील और गुणवान भगवान राम जैसा कोई नहीं, क्योंकि राम जी ने जो है अपनी मर्यादा के लिए 99 रास रची है, और महारास में मर्यादा नहीं रहनी थी, वो जो राम अवतार की मर्यादा है, इसलिए महारास अगले जन्म के लिए कृष्ण अवतार के लिए रख ली, क्योंकि वहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। और माँ जानकी के साथ जो है 99 रास रची, लेकिन मर्यादा
बनी रहे महाराज छोड़ दी अगले जन्म के लिए। चाहते भगवान तो वहीं महाराज कर सकते, लेकिन करतु अकर्तु समर्था सा प्रभु, सब कुछ करने में समर्थ है, कोई दोष नहीं था। लेकिन मर्यादा की रक्षा के लिए जो है भगवान ने महाराज आगे के लिए छोड़ दी। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने कई ऐसे चरित्र किए हैं जिनको करने में वो समर्थ थे, लेकिन मानव जैसे कर्म, क्योंकि जो है वहाँ मानव बन के आए। मर्यादा यही है कि मानव के अवतार में आए तो मानव का ही कार्य दिखाना है। भगवान ऐसे, और उन भगवान पर जो है इंद्र शंका कर रहे हैं कि वो भरत जी के कहने पे और पिताजी का वचन छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि राम भगवान जो है मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भगवान की मर्यादा की बात बृहस्पति जी जानते हैं, और बृहस्पति जी किस प्रकार से फटकार लगाते हैं इंद्र जी को, वो कल के प्रसंग में आप हम श्रवण करेंगे। कल जरूर बन के रहना, क्योंकि कल का प्रसंग रोचक है। जो बृहस्पति जी जो है उनको उचित उत्तर देते हैं, और किस प्रकार से उत्तर देंगे वो कल के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय।